नाज़रीन बच्चों को दुआ पढ़ो को सलाम से शान अलवारी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन कुछ अहम खबरें लेके आपके सामने हाजिर हूं। नाज़रीन जिस तरह आप जानते हैं कि कुछ रोज पहले एक नौजवान टिकटॉकर जो है वो गिरफ्तार होता है जनूबी पंजाब से, जिसका नाम उज़ैर अहमद है। हाफिज उज़ैर अहमद जिसका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है और वो कुछ इस तरह की टिकटॉक वीडियोस बनाता था कि उसकी दिन ब दिन उसकी फैन फॉलोइंग जो है वो बढ़ती जा रही थी। मुसलसल उसकी वीडियोस जो हैं आप सोशल मीडिया के मुख्तलिफ अकाउंट पे, फेसबुक, यूट्यूब और दीगर टिकटॉक पे आप देख सकते हैं कि वो दिफा है सहाबा अहले बैत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है वो वीडियो बनाया करता था। लेकिन एक वक्त आता है कि उस पर FIR होती है और FIR की सूरत में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। नाज़रीन कोई भी कारकुन जो है वो एक जमात के लिए बड़ा मायने रखता है, चाहे वो आम है या फिर खास है, लेकिन कारकुन जो है उसकी बड़ी हैसियत होती है। और जब भी किसी जमात पर मुश्किल वक्त आता है तो एक कारकुन जो है वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। इस नौजवान टिकटॉकर का तल्लुक जो है वो जिस जमात से है वो ऐसी जमात है कि जिसने हजारों कुर्बानियां दी, कई लोग शहीद करवा दिए, लेकिन अपने मिशन से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। नौजवान गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद जो है जनूबी पंजाब के सदर हैं जनाब राव जवेद इकबाल साहब, वो उस वक्त मुतहरिक होते हैं और मुकम्मल उसकी जो है चेक करते हैं और उसके बाद जो है वो ब्रीफ करते हैं और उसके बाद जो है तमाम तर कानूनी पहलुओं को देखकर उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट में जाते हैं और उसके साथ साथ जो है उसकी रिहाई के लिए जो है मुकम्मल कोशिश करते हैं। आखिरकार वो नौजवान जो है आज रिहा हो चुका है। राव जवेद इकबाल साहब ने कितनी कोशिश की वो सबके सामने, और यकीनन दाद के मुस्तहिक हैं राव जवेद इकबाल साहब के आज भी नौजवान की कदर की जाती है। राव जवेद इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पे मौजूद हैं। राव साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि ये पहला वाकया था आपके लिए या इससे पहले भी कई वाकयात हुए, और आपको कब पता चला कि एक नौजवान टिकटॉकर है और जो हमेशा अजमत सहाबा अहले बैत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो है वो वीडियोस बनाता है और टिकटॉक पे काफी वायरल है, क्या बताएंगे आप इस हवाले से? गुजारिश है कि उज़ैर सिर्फ नामूस रिसालत दिफा सहाबा अहले बैत पे टिकटॉक नहीं बनाता, उसके पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे तरानों पे भी वो टिकटॉक बनाता है, अफवार पाकिस्तान के हवाले से वो टिकटॉक बनाता है। वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है जिसकी उम्र अभी सिर्फ 17 साल है। उसके साथ एक मुतासबाना रवैया अख्तियार करके यहाँ के एक मुतासब अफसर एक अदारे का जो है उसने ये किया, और ये पहला वाक़या नहीं है, मसलसल हम इस किस्म की चीजों का शिकार है। हमारे नौजवानों के साथ यहाँ पे कुछ चंद मुतासिब लोग जो है वो यहाँ पे बैठे इस तरह माहौल पर है, और मुजफ्फरगढ़ के अंदर कोई किस्म की हत्या हो रही है। हत्या के अगर कोई शख्स तौहीन सहाबा के हवाले से गुस्ताखी होती है और कोई उसमें हमारा नौजवान मुद्दई बनता है तो हमारे उस नौजवान को बुला के थ्रेड किया जाता है। 2-3 दफा हमारे उन नौजवानों पर FIR दी जा चुकी है, उन पर प्रेशर डाला जाता है कि आप सुलह करें, बयान दें। ये हम जनूबी पंजाब के एक मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट और दूसरा भावलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये इस किस्म का मुतासबाना रवैया चल रहा है। हमने इसके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अदारों के, बाकी अदारों के जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको भी निशानदेही की और सब दोस्त हमेशा एडमिट करते हैं, मानते हैं कि ज्यादती हो रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई खास सदेबाब नहीं हो रहा है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि उज़ैर पर किस तरह की FIR हुई और आपको कब पता चला, फिर आपने क्या किया इस पे? देखिए हमें पता चला कि उज़ैर के साथ एक अपना जो है ना वो लापता हो गया है। वो शाम को 4 बजे हमारे यहाँ पे गुलजार सादिक पार्क है बहुत मशहूर, वो वहाँ पे गुलजार निकला है और उसको उठा लिया गया। तो मुझे उनके घर वालों ने रब्ता किया, हमने रब्ता किया तो हमें ये बताया जाता रहा कि उज़ैर जो है वो गिरफ्तार नहीं है, पता नहीं कहाँ है, आप उसको चेक करें। सुबह अचानक उसके ऊपर FIR डाल के उसको अदालत में पेश कर दिया जाता है और हमें अदालत से इतला मिली कि उज़ैर को अदालत में लेके आए हैं। तो उसके ऊपर FIR दी कि ये एक चौक पे खड़ा होके, एक चौक पे खड़ा कलर सिपाही साहबा के जो पंफलेट है और पर्चम है वो तफसील कर रहा था। गुजारिश और यही सेम FIR है, यही इबारत जो है यहाँ पे 20 से 25 लोगों के खिलाफ कर दी गई है। मुझे बताया कि जो शख्स है जिसके लाखों फॉलोअर्स है, क्या वो किसी चौक
पे खड़ा होकर इस तरह परचम बांटेगा और पम्फलेट बांटेगा, ये एक फेक एफआईआर थी जिसकी तो यहाँ पे किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों ने भी हमारे साथ तावन किया और दीगर तमाम अदारों ने इंतजामिया के यहाँ हमारे साथ तावन किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह राव साहब ये बताएं कि जब उसको अदालत में पेश किया गया, क्या उस वक्त तक आपको पता था? आप फिर अदालत में गए? जी, हमें पता था। फौरी तौर पे हमने अदालत में अपना वकील खड़ा किया, हमारे वकीला ने वहाँ पे अपनी जज साहबान से रिक्वेस्ट की कि ज्यादती है, बच्चा है, तो उस पर कोशिश करके 2 दफा उन पर रिमांड लिया गया और फिर उनको जेल जुडिशल कर दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी बेल हो गई है, तो 15 दिन तकरीबन कस्टडी में रह के आज वो रिहा हुए 15 दिन के बाद। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब आप अदालत में पेश हुए, आपने फिर ये भी बताया होगा कि एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र अभी 17 साल है, आईडी कार्ड भी नहीं बना और उस पर एक मनगढ़ंत एफआईआर हो गई। जी बिल्कुल, हमारे वकीला ने इस पे सारी चीजें बताई हैं, अदालत को बताई हैं, लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती है, कोई चलती है, भेड़ चाल है, रूटीन चल रही है। तो कभी कोई कहते हैं कि पॉलिसी मैटर है, फला है, और इस तरीके से यहाँ के नौजवानों के साथ ज्यादती हो रही है। अच्छा, अब किस बुनियाद पर जो है उसकी जमानत हुई है? उसकी जमानत यकीनन वो उसे समझते हैं, वहाँ पे जज साहबान भी समझते हैं कि ये एफआईआर जो है एक फेक एफआईआर होती है जो एक ही मतन है और ये मुसलसल हर हफ्ते में किसी न किसी नौजवान के खिलाफ दे दी जाती है। तो जजेस को भी पता होता है, तो बस वो कहते हैं जी हमारे एक पॉलिसी मैटर चल रहा है और ठीक है, उसके बाद उसको जो है ना वो हाजिर है, अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। तो अच्छा, मुझे बताइएगा कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का है, ये नौजवान जो गिरफ्तार हुआ था? ये इंतहाई गरीब फैमिली से ताल्लुक है। एक नौशहरा जदीद हमारा एक इलाका है जहाँ से मैं इलेक्शन भी लड़ता हूँ, वहाँ के एक बस्ती का रहने वाला है जो जिनका बिल्कुल एक गरीब घर से ताल्लुक है। इनके वाले सब लाहौर में मजदूरी करते हैं, तो ये बच्चा गरीब घर का बच्चा है जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब ये खबर, जाहिर बात है, सोशल मीडिया पे वायरल हुई, तो क्या आपकी जो बड़ी क़यादत है उस तक भी ये खबर पहुंची थी और उन्होंने फिर क्या? जी बिल्कुल, सब पहुंची थी। मुझे नकायदे सुंद मौलाना ज़ैनुल साहब भी मेरे साथ राब्ते में रहे, मौलाना रंजीत फारूक साहब भी राब्ते में हुए और उसके तमाम कायदीन की तरफ से था कि अगर इसके ऊपर आप एहतजाज की कॉल देना चाहें तो पूरी मुल्क की जमात आपका साथ देगी। तो उस पर मैंने कहा कि हम पहले कानूनी चाराजोई करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि बैठ के हम जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करें कि इस किस्म की रवैश को खत्म किया जाए। अगर यकीनन ये ना हो तो फिर हम मजबूर होंगे एहतजाज करने पे इंशाअल्लाह। राव जावेद इकबाल साहब क्या इसी कारकुन की रिहाई तक हैं या कहीं भी कोई कारकुन के लिए कोई मसला बनेगा तो आप हाजिर हैं, तैयार हैं? जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साउथ पंजाब के अंदर जब भी किसी जगह पे कोई मसला बना है, मुझे तक पैगाम पहुंचा है, मुझे मुसाफ हुआ, मैंने हर कारकुन की अल्हम्दुलिल्लाह पैरवी की है और मैंने दिन रात एक किया है और मैं रात को 1:30-2 बजे तक भी जो है ना अगर कोई मामला बनता है 2 बजे तक भी साथियों से राब्ते में रहता हूँ। जब तक मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं बनता अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी पैरवी नहीं छोड़ता। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, राव जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुन्नी उलमा कौंसिल जनूबी पंजाब के सदर हैं और यकीनन बड़े एक्टिव शख्सियत हैं और हमने जब भी देखा, और अभी वो बता भी रहे थे कि एक ऐसा नौजवान जो टिकटॉकर है, उसकी उम्र जो है वो 17 साल है, लेकिन नौजवान पर जब एफआईआर हुई तो वो बैठे नहीं हैं, वो अदालत तक रुख किया, मुख्तलिफ इदारों से बात की और फिर नौजवान को जब अदालत में पेश किया गया तो पता चला कि एक मनगढ़ंत जो है वो एफआईआर की गई है बकौल राव जावेद इकबाल साहब के। और फिर उसके बाद जो है तमाम प्रोसेस को देखा, आज उस नौजवान की रिहाई हुई है। यकीनन ये काबिल दाद हैं राव जावेद इकबाल साहब, क्योंकि हर ऐसा कारकुन जो एक जमात से वाबस्ता है वो अगर अपनी जमात के लिए जान दे सकता है तो फिर जमात को भी चाहिए कि वो अपने कारकुन से मोहब्बत करें, उसके दुख में शरीक हों। आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेजबान शार अलवानी को रेल पाकिस्तान से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने